चलिए, तो अपने जो क्वेश्चन था, देयर आर प्लेंटी ऑफ थिंग्स, तो देयर जो है शब्द है, ये अपने पूरे जब अपने पढ़ते हैं तो 3 जगह प्रेजेंट होता है ये, ठीक है। 3 जगह में, 3 में पहला ये हो जाता है, सबसे ज्यादा जो बहुतायत में यूज है वो ये है एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस, ठीक है। आपने जब एडवर्ब पढ़ा वहां पर काइंड्स ऑफ एडवर्ब के अंदर देखा कि यहां पर अपने को ही, गो देयर, कम हेयर, रिफ्रेश करो इसको, ठीक है, गो देयर, कम हेयर, इस तरह की बातें वहां पर पढ़ी। दूसरा जो यूज है वो है ना बिगिनिंग, यानी स्टार्टिंग पोजीशन पे, स्टार्टिंग पोजीशन या फ्रंट पोजीशन, ठीक है, स्टार्टिंग पोजीशन पे। कब, कहां देखा ये, एडवर्ब ऑफ प्लेस में देखा था, ठीक है। ये कहां देखा था, जब किसी सेंटेंस की शुरुआत हेयर और देर से हो, बाद में क्या आएगा, वी एलिमेंट, बाद में क्या आएगा, सब्जेक्ट, 3 चीजें, छोड़ दो इसको, ठीक है। क्या आएगा, हेयर देर, हेयर या फिर देर, प्लस में वी एलिमेंट, प्लस में सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, नाउन और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, ये स्ट्रक्चर बना है। दूसरा क्या होता है, वाक्य में क्या होना चाहिए, हेयर या देर होना चाहिए, ठीक है, प्लस में सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, प्रोनाउन होना चाहिए, और यहां पर प्लस में क्या आएगा, वी एलिमेंट और ये साइन ऑफ एक्स, ये 2 स्ट्रक्चर बनते हैं। खास बात इनकी क्या है कि ये वाक्य में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग करते हैं, लेकिन हिंदी ट्रांसलेशन इसका किस में होगा, हिंदी ट्रांसलेशन कॉन्टिन्यूस में, किस में, कंटिन्यूस। हेयर कम्स द बस, बस आ रही है, याद आ गई बात, ठीक है। तीसरा जो है इसका यूज वो है, ठीक है, अनरियल सब्जेक्ट, अनरियल सब्जेक्ट के रूप में। जब वाक्य का पैटर्न बनेगा एस वी एस या फिर एडवर्बियल, एस वी एस एडवर्बियल आए तो आए, ठीक है। चैप्टर नंबर 32 जो है उसके अंदर अपने को मिलेगा। यहां इसको हटा सकते हैं, अगर इस एस को यानी अनरियल सब्जेक्ट को यहां से हटा सकते हैं, कब हटा सकते हैं, जब एक एडवर्ब बाद में दिया हो, ठीक है। फॉर्मेलिटी के लिए, सिर्फ स्ट्रक्चर पूरा करने के लिए इसका प्रयोग जो है वो किया जाता है। अब अपने सेंटेंस देख लेते हैं एक एक, ताकि कहानी क्लियर हो जाए। देखो भाई, अब इसमें क्या होता है, जैसे गो देयर, गो देयर, फिर आ जाता है आई वेंट देयर, फिर आ जाता है वी मेट हिम देयर। ये 3 सेंटेंस है। ये 3 सेंटेंस सामान्यतः गो, वेंट और मेट, इनको क्वालिफाई करने वाले एडवर्ब है, सामान्य एडवर्ब जिनके बहुत ज्यादा एग्जांपल आपको मिल जाएंगे। ये जो बता रहे हैं, ये प्लेस को बता रहे हैं, किसको बता रहे हैं, प्लेस को बता रहे हैं, इसलिए सामान्य यूज है, कहीं भी आ सकता है, बीच में आ सकता है, ठीक है, पहले आ सकता है, ठीक है, और पहले नहीं, बाद में आ सकता है और बीच में आ सकता है। ऐसे नहीं सोचेंगे कि सर ये इसको आगे लेके रखे हैं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। ये वाक्य में आएगा, वर्ब को क्वालिफाई करेगा, एडवर्ब होएगा, वहां वहां का मतलब किसी जगह का नाम होएगा। 1 नंबर बात है ये, ठीक है। ये वाली यहां पे मैं नंबर लगा देता हूं, 1 2 और 3, ठीक है। उसके बाद 2 नंबर वाली कहानी क्या है कि स्टार्टिंग यानी बिगिनिंग प्लेस पर होएगा 2 नंबर पे, ठीक है। और सेंटेंस लिखा है हियर कम्स द बस, सीन याद होएगा, बस स्टैंड पर खड़े काफी देर हो गई, वेट कर रहे हैं, ऊपर मुंह कर करके ताक रहे हैं, ठीक है। अचानक याद आया, अचानक देखा कि बस आ गई, तो हियर कम्स द बस, हिंदी क्या बनेगी, अरे बस आ रही, बस आ रही है, अचानक साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा है, ठीक है। तो ये वाक्य में क्या अपने एडवर्ब ही बोलेंगे इसको, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, वी एलिमेंट, और इसको क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट, बाद में सब्जेक्ट आता है, ठीक है। एक था देयर शी और गोज, देयर शी गोज, प्रोनाउन आए तो पहले लिखेंगे, नाउन आए तो बाद में लिखेंगे वर्ब के। एक ये स्ट्रक्चर हो गया, हेयर देयर, अब इनको पलट दो, हेयर देयर कर दो, देयर गोज, हेयर कम्स, ऐसे हो जाएगा। ये इसका 2 नंबर यूज हो गया, जब बिगनिंग प्लेस पे ये 2 स्ट्रक्चर बना लेना, ठीक है। साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन जो है रेन मार्टिन में दे रखा है। तीसरा जो यूज है, ठीक है, ये वाला, वो है अनरियल। देयर आर 10 टीचर्स इन माई स्कूल।
देर आर 10 टीचर्स इन माई स्कूल। देर आर 10 टीचर्स इन माई स्कूल। अब देर आर का मतलब यहां वाला जो देर है, ये वाला देर है, इसका कोई रोल नहीं है यहां, मतलब वहां हमारे स्कूल में, ऐसी कोई हिंदी नहीं है। सामान्यतः जब ऐसे किसी कुछ प्रेजेंट किया जाता है, यानी कोई स्पीच होती है, या फिर ऐसे बोलते हैं जैसे अपने एसेज वगैरह बोलते हैं कि माई स्कूल का ऐसे बताओ आप, जैसे क्या होता है कि ट्रेनिंग्स के दौरान या फिर स्पोकन इंग्लिश की जो क्लासेज होती है उनमें कोई विद्यार्थी अगर शुरुआत करता है तो उनको ये चीज़ ज़्यादा दिखती होती है। एक तो वर्ब आईएनजी प्रेजेंट कंटिन्यूस, और एक ऐसे ऐसे वर्ड्स बोलते हैं देर आर 7 पीपल 7 फैमिली मेंबर्स इन माई फैमिली वगैरह, देर आर ऐसे बोलते चले जाएंगे। देर आर 20 रूम्स इन माई स्कूल, देर आर 20 टीचर्स इन माई स्कूल, और जितना रूम है बितना ही मास्टर है, टाबर कितना है 10 है, और 10 से कम वाले विद्यालय मर जाने वाले हैं। ठीक है, तो देर आर 10 टीचर्स इन माई स्कूल। आपने ये बताया नहीं, वैसे आप गलतियों को पकड़ लेते हो जल्दी। देर आर 10 टीचर्स इन माई स्कूल। अब इसमें क्या है, इस देर का कोई रोल नहीं है, पैटर्न इसका है एस वी और एस और ए। अब इसको अपने यहां से हटा दें और ऐसे लिख दे 10 टीचर्स आर इन माई स्कूल। अब ये सेंटेंस हो गया, एस वी ए बनेगा इसका। ठीक है, बी वर्ब हो सकती है, वर्ब हो सकती है, कुछ भी हो। देर वर 20 बॉयज इन द पार्क, इन द पार्क। चैप्टर नंबर 32 में देखो सारी की सारी एक लिस्ट बनी पड़ी है यहां पर। अब कोई भी वाक्य में देर आ जाता है तो अपने को परेशानी नहीं होनी है। ये एडवर्ब प्लेस है, ये बिगिनिंग में आएगा, शुरुआत में आएगा, फ्रंट पोजीशन पे आएगा, साइन ऑफ एक्सक्लामेशन लगा होगा। हाँ, दोनों फ्रंट पोजीशन पे है, साइन ऑफ एक्सक्लामेशन लगा हो, है ना, तो अपने क्या करेंगे टेंस वाला। और हिंदी कैसे बनेगी, रहा रही। हाँ, इसका ये है, इसका ये है, इसका एस है। और बताओ कहानी कोई नहीं, चैप्टर नंबर 32 पढ़ लेना जैसे भी।